गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 8b लेकर के आया हूँ। 8b का कल 15 तक बताया था ना, आज क्वेश्चन नंबर 17 लेकर के आया हूँ। 60 छोड़ दिया हूँ, आप खुद से ट्राई करना। आपको भी तो होना चाहिए कुछ ट्राई करने के लिए, इसमें एक दो छोड़ दे रहा हूँ बीच में। वर्क प्रॉब्लम है, इसलिए मैं एक एक करके बता रहा हूँ। अदरवाइज 10 में से 5 बताता, बाकी से तो टाइप वाइज मिल जाता है। लेकिन यहाँ जो डिफरेंट मिल जा रहा है, मुझे पता है कि आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम वर्क प्रॉब्लम में ही होता है, इसलिए एक एक वर्क प्रॉब्लम को मैं बता दे रहा हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। An altitude of a triangle is 5/3 the length of its corresponding base। क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो 5/3 है उसके बेस के। मतलब अगर आप जो एल्टीट्यूड और बेस की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर आप बेस को x मानते हैं तो एल्टीट्यूड इसका 5/3 यानी 5/3x हो जा रहा है। ओके, इफ द एल्टीट्यूड में इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, अगर आप एल्टीट्यूड को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दें एंड द बेस डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर और बेस से 2 सेंटीमीटर घटा दें तो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल रिमेन्स द सेम। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इक्वल ही रहेगा। तो फाइंड द बेस एंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो एल्टीट्यूड का बेस और ये एल्टीट्यूड ही निकालना है। क्या कीजिएगा? पहला काम, लेट बेस मैंने एक्स किया था, तो लेट बेस ऑफ ट्रायंगल बी एक्स, ठीक है। तो हाइट क्या होगा जिसका? हाइट ऑफ ट्रायंगल बी 5x/3, यही होगा था यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है जी? एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों को पता होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है जी। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहां पे आपका क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू एल्टीट्यूड क्या बन रहा है जी? यहां पे एल्टीट्यूड लो चाहे हाइट लो, न्यू हाइट क्या बन रहा है जी? न्यू हाइट क्या बना है? 5x/3 प्लस 4 एंड न्यू बेस क्या बना है जी? x-2, यही ना बना है जी। अब क्या बोल रहा है कि एरिया रिमेन सेम, यानी इन दोनों का गुना और इन दोनों का गुना क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो 1/2 इंटू x इंटू 5x/3 इक्वल टू 1/2 इंटू 5/3x प्लस 4 ब्रैकेट क्रॉस x-2, ऐसे जाएगा। यहां देखिए 1/2 साफ ही खत्म हो जा रहा है। यहां देखिए ये 5x² 3 आएगा। देखिए 5x² 3 इक्वल टू, जब आप 5/3x का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5/3x का मल्टीप्लाई कीजिएगा x-2 में, और फिर बीच में प्लस 4 है ना, फिर प्लस 4 का मल्टीप्लाई कीजिएगा x-2 में। यहां क्या होगा जी? 5x² 3 इक्वल टू 5/3x में x का मल्टीप्लाई होगा तो 5x² हो जाएगा, और -2 का मल्टीप्लाई होगा 5 में तो -10x/3, और यहां हो जाएगा 4x और -8। ये तो साथ ही खत्म हो गया। अब ये 0 इक्वल हो गया ना जी। यहां पर देखिए हम डायरेक्ट से ऊपर बाई 1 ले लेते हैं, इन सब का एलसीएम लिया जाएगा तो 3 होगा। तो यहाँ पे -10x है ना, और ये कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12x, और ये कितना हो जाएगा? -24 इक्वल टू 0। इसको उधर कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और -10 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू, डायरेक्ट 24 को उधर भेज दें, या फिर चलिए कहना के लिए बढ़ी जाते हैं, 24 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू कितना आया जी? 12। x इक्वल टू 12 आया तो 5x/3 कितना होगा जी? 5 इंटू 12/3 कटेगा, यानी कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20। तो आपका बेस कितना आया? बेस इक्वल टू आया आपका 12, और एल्टीट्यूड कितना आया? कितना आया जी आपका? 20। यही दोनों होगा आपका आंसर। आएगा समझ में? क्या करना था जी? न्यू हाइट बोल रहा है कि
एल्टीट्यूड जो है अपने बेस का 5/3 है, ठीक है। तो भाई ये तो आपका एरिया बनेगा ही, पहला x × 5x/3 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें 1/2 में सिंप्लीफाई कर ले जाएंगे तो उसके बाद जो नया एरिया बन रहा है जिसमें बोल रहा है कि अगर एल्टीट्यूड में 4 बढ़ा दे और बेस में 2 घटा दे तो उसके एरिया में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो भाई नया वाला जो एरिया बन रहा है उसको भी तो लेंगे हम, उसको भी मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल, यानी पहला वाला एरिया और दूसरा वाला एरिया जो नया वाला बन रहा था वो दोनों इक्वल होगा। मैं दोनों इक्वल करके सोल्व किया, यहाँ से x का वैल्यू मिला। x मेरा क्या था, बेस था ना जी, एल्टीट्यूड मेरा क्या था यानी हाइट हमारा क्या था 5x/3 आ गया। आई बात समझ में? अगर कोई दिक्कत होगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं फिर इसको बना दूंगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है जी, टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5 इफ द सम ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। फिर से देखिए, टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5, यानी किसी ट्रायंगल का दो एंगल दे दिया है 4 और 5 के रेशियो में, ठीक है। इफ द सम ऑफ दिस एंगल्स, अगर इन दोनों के एंगल का जोड़ इज इक्वल टू द थर्ड, यानी ये इसके बराबर हो जा रहा है, यानी ये जो है 5 + 4 यानी 9 है, इसके बराबर हो जा रहा है। तो फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल के पूरे एंगल का वैल्यू निकालना है। क्या करोगे जी, पहला काम, लेट एंगल बी एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल क्या होगा आपका, फर्स्ट एंगल होगा आपका 4x, सेकेंड एंगल 5x एंड थर्ड एंगल क्या बनेगा आपका, दोनों का सम है ना, 4x + 5x = 9x, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, we know that sum of angle of triangle कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो आप क्या कीजिएगा, 4x + 5x + 9x = 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 18, यानी 18x = 180 डिग्री। 18 से 180 काट देते हैं कितने बार में, 10 टाइम में जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आया 10, x का वैल्यू 10 मिल गया। बात समझ आ रही है ना। बोल रहा है कि दो एंगल 4:5 में दिया है, दोनों का बोला है कि दोनों का जोड़ तीसरे के बराबर है, तो दोनों का जोड़ तीसरे के बराबर है ना। अब उसके बाद क्या, आपको ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। रख दीजिए उसी पे, 4x + 5x = 9x है, तो 4x + 5x + 9x = 180। सॉल्व कीजिए, उसको x का वैल्यू आया, तो फर्स्ट एंगल क्या होगा जी आपका, फर्स्ट एंगल = 4x = 4 × 10 = 40 डिग्री। सेकेंड एंगल क्या है जी, सेकेंड एंगल इक्वल टू कितना है, सेकेंड एंगल 5x है ना, 5x = 5 × 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। और थर्ड एंगल कितना है जी, थर्ड एंगल इक्वल टू 9x = 9 × 10 = 90 डिग्री, यानी 40 50 एंड 90 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। आएगा समझ में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। कंटिन्यू बता रहा हूं मैं, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा इसमें। बोल रहा है और स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, धारा के साथ जिधर पानी बहता है ना, मान लो पानी इधर की ओर बह रहा है और पीछे उसके बोट भी जा रहा है साथ में, वो होता है डाउन स्ट्रीम। मतलब जिधर की ओर पानी जा रहा होता है डाउन स्ट्रीम। आप धारा के साथ जा रहे हो और अप स्ट्रीम क्या होता है, धारा इधर की जा रही है और आप इधर की ओर आ रहे हो, मतलब उसका अपोजिट, धारा के विरुद्ध बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। इस वर्ड्स को याद रखिएगा। A steamer goes downstream from one port to another in 9 hours। एक स्टीमर है जो कि धारा के साथ जा रहा है, एक पोर्ट से दूसरे तरफ तो 9 घंटा में पहुंच रहा है। It covers the same distance
अप स्ट्रीम इन 10 आवर, और वही डिस्टेंस वो अप स्ट्रीम यानी धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो 10 घंटा भाई लगेगा ही ना। जब आप पानी के साथ बहते जाओ तो आपका स्पीड बढ़ेगा ना जी। जब पानी उधर ही बढ़े आप भी उधर जाओगे तो आपका स्पीड तो बढ़ेगा, टाइम तो कम लगेगा। लेकिन जब पानी अपोज करे आपको, आप उसको चीरते हुए आगे बढ़ोगे तो आपका टाइम तो ज्यादा होगा ना। तो सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना जहां आवर कम वाला दिखे तो समझ जाना, अगर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में दिक्कत हो या रिमेंबर करने में तो डायरेक्ट समझ जाना कि जहां कम टाइम लग रहा है समझ जाओ कि पानी के साथ जा रहा है, और जहां ज्यादा टाइम लगा समझ जाओ कि पानी के विरुद्ध यानी अपोजिट जा रहा है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 1 किलोमीटर, और यहाँ पे पानी किस रफ्तार से बह रही है वो भी दे दिया है कि आपका पानी का जो धार का स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीमर, तो स्टीमर का स्पीड क्या है जी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉट, और दोनों पॉट के बीच की दूरी क्या है, ये दोनों निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पहला काम आप स्टीमर को ले लीजिएगा ना, तो मल्टीप्लाई करके स्पीड इक्वल टू क्या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड ऑफ टाइम होता है ना, करके फॉर्मूला रख के बना लीजिएगा। तो पहला काम आपको क्या निकालना है, स्टीमर का स्पीड मान लीजिए। लेट स्पीड ऑफ स्टीमर बी एक्स, ठीक है। स्टीमर का स्पीड आप x किलोमीटर पर आवर ले लीजिए। अब देखिए आपका स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होगा जी, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, भाई यहां पे आपका स्पीड बढ़ जाएगा ना, पानी और बोट दोनों का स्पीड में तो और स्पीड तेज ना होगा, क्या हो जाएगा जी, स्टीमर का तो x का और यहाँ पे स्ट्रीम का दिया हुआ है 1, इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बोलिए आगे का समझ में ना। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होगा जी, सॉरी अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या होगा आपका, अब यहाँ पर अपोज कर रहा है ना तो कहीं ना कहीं स्पीड घटेगा उसका। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे कोई पीछे को धक्का दे रहा है, तो जब भी मेरे पीछे भाग हम आगे को बढ़े तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जी। क्या हो जाएगा x - 1 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि वही डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में 9 घंटा में पहुंच जा रहा है और अप स्ट्रीम में वो 10 घंटा में ले रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस की बात है, आपको पता है ना स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा में टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहा है तो दोनों डिस्टेंस सेम है। आपके पास टाइम मौजूद है डाउन स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना लग रहा है 9 आवर, और डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या दिया है x + 1 किलोमीटर पर आवर, यानी 9 में x + 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके बराबर होगा, ये वही डिस्टेंस में कवर होगा जितना वो अप स्ट्रीम में कर रहा है 10 घंटों में, यानी अप स्ट्रीम का टाइम दिया हुआ है 10 आवर और स्पीड मिल गया आपका x - 1 किलोमीटर पर आवर। फिर से समझ लीजिए एक बात, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम दे दिया और टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम दे दिया 9 आवर, ले रहा है ना। स्ट्रीम को डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 9 आवर, 9 घंटे में पहुंच रहा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो 9 × x + 1 करोगे, और अप स्ट्रीम का दे दिया x - 1 कितने देर में 10 घंटे में। तो स्पीड इक्वल सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस दोनों सेम ही है ना जी। इसको सोल्व कीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा 9x + 9 = 10x - 10। अगर ना समझ में आया तो प्लीज मुझे मेंशन करना कमेंट बॉक्स में, मैं इसको फिर से बताऊंगा और डीपली समझाऊंगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता है इतना बताने के बाद आपको समझ में ना आए, क्योंकि इस चीज को मैं बार बार बता रहा हूँ। डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के साथ बह जा रहे हैं तो हमारा स्पीड और ना बढ़ेगा। एक तो हम भी रफ्तार में और पानी का भी रफ्तार है, तो जमीन में मेरा तेजी से आगे भागे और हम भी भागे तो और तेजी से आगे भागेगी, और हम जमीन का अगर उल्टा चले टाइम लगेगा ना। वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, 9x - 10x = -10 - 9, यानी -x 9 है -10 है तो -1 होगा ना, यानी -x = -10 है, ये -9 इधर का माइनस हो गया ना, -10 तो -90, माइनस कट गया, यानी x का वैल्यू कितना है 19 किलोमीटर पर आवर। आपका किसका
स्टीमर का स्पीड निकल गया, स्टीमर कितना है 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या निकालना था आपका, डिस्टेंस बिटवीन द पॉट, डिस्टेंस बिटवीन पॉट निकालना था। तो यही ना डिस्टेंस था जी आपका, कोई भी एक ले लो, आपका डिस्टेंस है ना, क्योंकि दोनों डिस्टेंस ही तो इक्वल किए हैं। तो आपका 9 इंटू कितना दे रहा है, डिस्टेंस बराबर, देखिए डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, इन दोनों में से कोई नहीं, दोनों डिस्टेंस ही तो इक्वल किए थे। 9 इंटू एक्स प्लस 1 यानी 9 इंटू 90 प्लस 1, 90 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर हो जाएगा आपका आंसर। आएगा समझ में, एक बार फिर से समझ लीजिए, स्टीमर का स्पीड हमने x माना तो डाउन स्ट्रीम x प्लस 1 होगा, क्योंकि धारा का स्पीड दिया हुआ है, स्ट्रीम का स्पीड दिया, स्ट्रीम धारा का स्पीड दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा बोट स्टीमर और स्ट्रीम दोनों जुड़ जाएगा, और अप स्ट्रीम यानी अपोज जा रहा है तो घट जाएगा। उसके बाद दोनों का टाइम दे दिया है जी, तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे तभी तो डिस्टेंस आएगा, दोनों को इक्वल कर लिए। अगर आप इसमें भी वैल्यू रखते हैं ना, इसका 19 इंटू रख के देख लीजिए आप, इसमें भी रख के चेक कर लीजिए आपको अगर डाउट हो तो। 10 इंटू एक्स माइनस 1 था तो 10 इंटू 19 माइनस 1, 10 इंटू 18, 180 तो आ रहा है। देखिए दोनों में सेम स्पीड दे रहा है, तो हम दोनों में सेम डिस्टेंस दे रहा है, क्योंकि हम डिस्टेंस को ही ना इक्वल मान के चले हैं आगे, तो हमारा डिस्टेंस ही तो निकलेगा, डिस्टेंस निकाले लेकर चले। एक हमारा क्या था, स्पीड ऑफ स्टीमर, आगे आपका स्पीड ऑफ स्टीमर 90 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस बिटवीन पॉट आ गया 180 किलोमीटर। आएगा समझ में? अगर ये ना समझ में आया हो तो प्लीज मुझे मेंशन करना कमेंट बॉक्स में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने छोटा छोटा लिखा है, वैसे मैं पढ़ के सुना देता हूं आप लोगों को, शायद दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को साथ साथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 300 किलोमीटर। ठीक है, दो स्टेशन के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। टू मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट सिमिलटेनियसली फ्रॉम दिस स्टेशन। दो मोटरसाइकिल वाले एक साथ ही दोनों स्टेशन से स्टार्ट करते हैं, एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ चलते हैं। ठीक है, द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 7 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द अदर। उनमें से एक का स्पीड जो है दूसरे से 7 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। If the distance between them after 2 hours of their start is 34 किलोमीटर, अगर उनके बीच की जो दूरी है 2 घंटे चलने के बाद 34 किलोमीटर रह गई है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मोटरसाइकिलिस्ट। तो उन दोनों का मोटरसाइकिल का स्पीड क्या है, यही निकालना है हमें। क्वेश्चन समझिए पहले। मान लीजिए आपका पॉइंट स्टार्टिंग, और ये दोनों पॉइंट है ए और बी। ठीक है, एक मोटरसाइकिलिस्ट यहां से चला और एक मोटरसाइकिलिस्ट यहां से चला। पहले बोल दिया है कि पहले मोटरसाइकिलिस्ट जो है अगर ये x है तो दूसरा का x + 7 है, यानी दोनों के बीच का याद है ना, द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम 7 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अदर, यानी एक का दूसरे से 7 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो पहले में x मान दूसरा x + 7 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना है जी आपका 300 किलोमीटर। अब बोल रहे हैं 2 घंटा चलने के बाद, यहां से मान लीजिए 2 आवर ये भी चल गया, और यहां से 2 आवर ये भी चला गया, तो बीच की जो दूरी बच रही है वो 34 किलोमीटर बच रही है। यही क्वेश्चन है। अब देखिए डायरेक्ट यही समझ लीजिए भाई, अगर 2 घंटा ये चला है, या स्पीड दे दिया है, ये x किलोमीटर पर आवर है आपका, यहाँ पे x + 7 किलोमीटर पर आवर है आपका, यहाँ पे स्पीड दे दिया, यहाँ पे टाइम दे दिया, तो पहला 2x चला और दूसरा कितना चला 2 × x + 7, ये नहीं चला जी। तो क्या होगा, यहां पे आपका 2 × x + 7 है, देखिए ध्यान से, इसको साथ साथ लिख देता हूं, 2 × x + 7। अब जरा बताइए, ये चला गया इतना किलोमीटर, ये चला गया इतना किलोमीटर, अगर इन दोनों को जोड़ करके
इस 300 में से घटा दो तभी तो 34 मिलेगा। यानी ये यहां से यहां तक आया, ये यहां से यहां तक आया। तो अगर इन दोनों के डिस्टेंस को हटाते हैं तो कितना आएगा? 300 किलोमीटर, मतलब 300 किलोमीटर से घटाते हैं तो 34 किलोमीटर आएगा। क्या करोगे जी आप? सॉल्यूशन पहले तब समझ में आएगा अच्छे से। लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट बी एक्स, तो स्पीड ऑफ सेकेंड मोटरसाइकिलिस्ट बी एक्स प्लस 7 हो जाएगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ ट्रैवल फॉर 2 आवर, दोनों 2 घंटे चलते हैं। सिंपल से समझिए जी, इधर से 2 घंटा कवर किया, इधर से 2 घंटा कवर किया, तब दोनों के बीच की दूरी 34 किलोमीटर रह गई है। यानी मान लीजिए कुछ किलोमीटर ये निकाला है, कुछ किलोमीटर वो निकाला, फिर भी दोनों के बीच की दूरी 34 है। यानी दोनों के डिस्टेंस को 300 में से घटा दे, 34 आ जाएगा। यही क्वेश्चन करना है हमें, ऐसे ही बनाना है इसे। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोथ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय, पहला फर्स्ट निकालते हैं। फर्स्ट बराबर क्या हो जाएगा जी? 2 इंटू एक्स होगा, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकेंड क्या हो जाएगा जी? 2 इंटू एक्स प्लस 7। तो रिमेन डिस्टेंस क्या रह जाता है जी? रिमेन डिस्टेंस 34 किलोमीटर ना। देन क्या करोगे आप? 300 में से, टोटल डिस्टेंस में से आप 2x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 को घटाओगे, 2 इंटू एक्स प्लस 7 इसे, ठीक है, घटाओगे तो कितना आएगा? 34। इसी को सोल्व कर लेना है। क्या कीजिएगा? 300 माइनस 2x प्लस 2x प्लस 14 इक्वल टू 34, ठीक है। इस टोटल को उधर कर दो, 34 को इधर कर लेते हैं। देखिए 2 to 4x कर देते हैं, 4x होगा ना, 4x प्लस 14 इक्वल टू, ये हो जाएगा, ये उधर चला गया, प्लस में आ गया, अभी इधर आ रहा है 300 माइनस 34, यानी 4x इक्वल टू हो जाएगा, घटाइए इसको, क्या इधर आइए डायरेक्टली, 300 माइनस 34 माइनस 14, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 300 माइनस 48 होगा, 4 4 8 3 1 4 बाई 4, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 में से आ गया 2, 9 में से 4 गया 5, 252 बाई 4, यानी 2 6 24, सॉरी 4 6 24 और 4 3 12। तो पहला मोटरसाइकिलिस्ट स्पीड ऑफ फर्स्ट मोटर साइकिलिस्ट कितना है जी? 63 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ सेकेंड मोटर साइकिलिस्ट क्या है जी? 63 प्लस 7 है ना, यानी कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? आपको बस थोड़ा यही समझने में दिक्कत होगा, यहां से यहां तक ये 2 आवर चलता है, ये 2 आवर चलता है, तो टोटल ये डिस्टेंस 2x चला, ये 2 इंटू एक्स प्लस 7 चला, तो बीच में क्या दूरी बच जा रही है? 34 ही ना। अगर इसको जोड़े तो 300 के बराबर होगा, तो भाई 300 में से इसको घटाएंगे 34 आएगा ना। मैंने उसी को सेट कर दिया इसको। आ रही बात समझ में? न समझ में आए बार बार बोल रहा हूं, कमेंट कर दो, या फिर पर्सनली कॉल नहीं कर सकते हो आप, मेरा नंबर सबके पास है, तुरंत कॉल करो मुझे, मैं फिर से इसे बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा अच्छे से समझाऊंगा। ओके, सॉल्यूशन चेक कर लेना आप लोग खुद से, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। इतना दिया है ना, ये 70 है इसका है और 63 इसका है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेना है x वाले में, और जो दूसरा वाला है उसमें यहाँ पे चाहे x का वैल्यू रख करके यहाँ पे
इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व 34 को रख लेना, तीनों को जोड़ के देखना आपका 300 आएगा। यकीन ना हो आपका x का वैल्यू 63 आया ना, देखिए मैं डायरेक्टली सोल्व कर दूंगा यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 2 6 जा 2 2 3 6 और ये हो जाएगा आपका 63 में 7 जुटा 70 70 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 140 और यहाँ पे क्या बचा था 34 जोड़ के देख लीजिए ये कितना हो जाएगा 4 के साथ 2 9 10 300 आ रहा है। देखिए तो वैल्यू को चेक कर लीजिए आप, यहाँ पे तो दोनों का पूछा था ना, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मोटरसाइकिलिस्ट, मैंने दोनों का निकाल दिया, पहला का 63 दूसरा का 70 आएगा सब में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है जी, डिवाइड 150 into 3 parts such that the second number is 5/6 the first and the third number is 4/5 the second। देखिए ये थर्ड नंबर 4/5 सेकंड का हो रहा है, लेकिन सेकंड वाला जो है वो 5/6 किसका हो रहा है, फर्स्ट का। तो क्या कीजिएगा जी आप, पहला का लेट फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्या होगा जी आपका, सेकेंड नंबर बी बोल रहा है ना, तो सेकेंड नंबर 5/6 द फर्स्ट, ये x आया कि 5/6 ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर क्या है जी, थर्ड नंबर बी, देखिए ध्यान से, थर्ड नंबर भी क्या हो रहा है, थर्ड नंबर इज 4/5 द सेकेंड, 4/5 द सेकेंड, 4/5 द जो सेकेंड है उसका 4/5 है। आई बात समझ में। और क्या बोला था, डिवाइड 150 into 3 पार्ट, किसको डिवाइड करना था 150, यानी तीनों नंबर तो मिल गया हमें, यानी तीनों का जो कितना होगा 115 होगा जी। देखिए क्या करेंगे आगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आइएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 5x/6 प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 5 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 3 कट गया, 3 टाइम 2 से गया, 2 टाइम में ये 2 से गया, यानी कितना है 2x/3, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है ना, इक्वल टू कितना है 150। इन तीनों का जोड़ 150 था, मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया इसको काट करके, बात समझ में आ रही है ना। ये थर्ड नंबर जो है ना सेकेंड का 4/5 था, तो सेकेंड ये था, तो सेकेंड का 4/5 हो गया, काम खत्म। सोल्व करना है इसको, 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है जी, 6 होता है, बोलिए 6 और 3 का एलसीएम 6, तो 1 6 जा 6x, यहाँ पर 6x तो 5x और यहाँ पर 3 है तो 3 2 जा यानी 4x = 150, ठीक है। इसको जोड़िए, कितना है 6 10 5 15 15x इक्वल टू हो जाएगा 150 into 6, ये 15 से 150 कटेगा जी 10 टाइम में, बोलिए 15 से 150 कटेगा 10 टाइम में, तो x का वैल्यू क्या आएगा जी 10 6 जा 60। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या मिला, फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या मिला आपका, फर्स्ट नंबर आपका 60 मिला, फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका 60। सेकेंड नंबर क्या होगा जी, सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या है 5/6x ना, 5/6 into 60 होगा ना, x की जगह पे कटा दीजिए ना 10 टाइम में, कितना हो जाएगा 50। तो थर्ड नंबर कितना होगा जी आपका, थर्ड नंबर कितना है दीजिए, मैंने कटाया 2x/3 ना, तो 2/3 into x का वैल्यू क्या आया था 16 आया है, यहाँ पे कटा दीजिए ना इसको 20 टाइम में, कितना हो गया 40। देखिए यानी आपका आंसर आएगा 60 50 एंड 40, यही हो जाएगा आंसर आपका। आइए बात समझ में, आप करके देख लेना 4/5 सेकंड नंबर का हो रहा है कि नहीं, कटा उठा के देख लेना, सब वही मिलेगा आपको। करना क्या था, यहाँ पर पहला रिलेशन नहीं बोला था कि पहला किसी का क्या गुना है क्या नहीं है, बस इतना बोला था कि पहला का जो दूसरा है वो 5/6 है, तो मैंने पहला को x माना और दूसरा अपने आप निकाल दिया, लेकिन तीसरा वाला में क्या बोला वो दूसरे से कंपेयर कर लिया है, तो तीसरा वाले से मैंने दूसरे को ही मल्टीप्लाई कर डाला, बस 3 नंबर मिला, किसको तोड़ना था 150 को ही ना। आप इसका सम देखो ना, 6 5 11 4 15 इसी तरह दिख रहा है 150 तोड़ना था, मैंने इसका सम निकाल दिया, 150 कर दिया, जब सोल्व किया x का वैल्यू 60 आया, निकाल दिया सारा वैल्यू रख करके पुट करके। आगे बात समझ में, आई होप आप
लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, अगर ना समझ में आए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं फिर से बनाऊंगा, फिर से बताऊंगा। मुझे मेहनत करने में मुझे कुछ नहीं जाता, मैं बार बार मेहनत करने वाला आदमी हूँ, लेकिन प्लीज आप बोलो। ओके सो और हाँ, मेरे वीडियो को आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर और मेरे लाइक बढ़े। मेरे लिए बस आप इतना कीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, तो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।